Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next fundamental right. देखिए बेटा, पहला जो फंडामेंटल राइट है वो मैं करा चुका हूँ। आज जो दूसरा जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसको डिस्कस करते हैं। ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो कर रहे हैं आप लोगों के साथ स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर किस आर्टिकल के तहत क्या है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। ये आर्टिकल 19 से 22 तक है, जबकि हम जो पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, और ये राइट टू लिबर्टी या फ्रीडम का है ये हमारा। ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया, इसको डिस्कस करेंगे आज। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो पिछला है उसको डिस्कस किया था। ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या आते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताए जाएंगे बेटा, और आप आसानी से इनका नोट है वो कर सकते हैं। पहला जो है वो है अभिव्यक्ति। क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपको याद रखना है कि 19 के अंदर क्या आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आपको अलग अलग तरह के जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ कि कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, 19A, 19B, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले एक एक को डिस्कस करते हैं। इसमें है बोलने का अधिकार। आपको बोलने का अधिकार है, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। और 19B के अंदर है शांतिपूर्वक एकत्रित होने का। ठीक है ना। क्या बताया गया, शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं किसी के प्रति हम भाई। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरा कि सभी जो व्यक्ति हैं वो सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं या एकत्रित हो सकते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। ठीक है ना। और एक शर्त और है इसमें, बिना हथियार के। ठीक है ना। कैसी है, बिना हथियारों के। ये भी आपको याद रखना है, बिना हथियारों के लोग हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं, हथियार के साथ नहीं हो सकते। 19 का जो सी है उसके अंदर बताया गया है कि सभा समूह बनाने का अधिकार है। ठीक है ना। सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है हमारे पास। 19 का जो डी है, इसके अंदर बताया गया है आपको भारत में घूमने की। क्या है, भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। घूमने की क्या है, स्वतंत्रता है। और 9th के ई के अंदर, 9th का जो ई है, इसके अंतर्गत जो बताया गया है, आप भारत के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं। अगला जो है वो आता है भारत में निवास। आप किसी भी स्थान पर जाकर रह सकते हैं या बस सकते हैं। और 19 का जो एफ है, 19 का जो एफ है बेटा, इसके अंतर्गत जो बताया गया है वो बताया गया है रोजगार प्राप्त करना, कि आप कहीं भी जाए। ठीक है ना, कहीं पर भी आप जाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था, हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल 19 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल जो 20 है उसको डिस्कस करेंगे बेटा। आशा करता हूँ कि आपको 19 है वो समझ आया होगा। ठीक है ना। फिर भी आपको डाउट लगती है तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस चैप्टर की जो PDF है वो आपको उसी पे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इसके अंतर्गत जो बताया गया है वो बताया गया है, यदि यह है अपराध के संबंधित में, अपराध के सिद्ध होने के बाद, अपराध के दोष सिद्ध, कि यदि आपका दोष है, अपराध है, वो सिद्ध हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग में है ये। तो इसके अंतर्गत भी क्या है कि यदि आप
आपने कोई भी गुनाह है वो कर दिया और उसके आप दोषी पाए गए तो आपको कुछ अधिकार हैं वो दिए गए हैं। जैसे 20A 20A में बताया गया है कि जिस टाइम पीरियड पे उसे उसी समय की सज़ा मिलेगी, उसे उसी समय या फिर उसी कानून की सज़ा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ बेटा, आपको समझ नहीं आया होगा आसानी से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति है मोहन नाम का कोई व्यक्ति है। उसने क्या किया, उसने चोरी की 2015 में। क्या की, उसने चोरी की, और चोरी की जो सज़ा है बेटा वो पहले कितनी थी, 6 मंथ थी। और इस पर केस चला और ये लास्ट में केस हार गया 2019 में। 4 साल तक इस पर केस चला और ये केस हार गया। और 2019 में चोरी की जो सज़ा है वो 2 साल है। तो अब इसने गुनाह कब किया है, इसने गुनाह किया 2015 में। तो इसको जो सज़ा है वो 2015 के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसको जो सज़ा है वो मिलेगी केवल 6 मंथ ही। जिस समय व्यक्ति गुनाह करता है तो उसको उसी समय के कानून के अकॉर्डिंग उसको सज़ा है वो दी जाएगी। तो ये तो है 20 के ए में। 20B में क्या कहा गया, 20 के बी के अंदर क्या बताया गया है वो भी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। व्यक्ति अपने खुद गवाही नहीं दे सकता। जो गुनहगार है वो खुद गवाही है वो नहीं दे सकता। ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो खुद मतलब गवाही है वो नहीं दे सकता। इसके अंतर्गत एक आता है 20 का सी। 20 का जो सी है इसके अंतर्गत बताया गया है एक अपराध, कि आपने कोई भी एक अपराध किया है उसकी एक सज़ा होगी। उसकी क्या होगी, एक सज़ा। और कब, एक बार ही। आपने कोई भी जुर्म, कोई भी अपराध किया, एक अपराध किया, उसकी एक सज़ा और एक बार ही। ये नहीं कि बार बार आपने चोरी किसी ने की हो और मोहन को भी पकड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। सभी मतलब कहने का मतलब है मोहन को एक बार सज़ा मिल चुकी तो उसको बार बार सज़ा है वो नहीं दी जाएगी। तो ये तो है बेटा हमारा आर्टिकल नंबर 20 के अंदर। तो आर्टिकल 20 हमारा कंप्लीट हुआ। आप यहाँ से देख सकते हैं और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आसानी से जो टॉपिक है वो याद रह सके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर जो 21 है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या कहा गया है, पहला जो आर्टिकल है ये है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जीवन का अधिकार। इसके संबंधित में आपसे जो कोई भी जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ज़्यादातर ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अंदर लगातार जो चेंजमेंट होती रहती हैं, एससी हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट वो लगातार इस अधिकार के अंदर लगातार जो चेंजमेंट है वो करती रहती हैं और इनमें कुछ न कुछ ऐड करती रहती हैं। कुछ न कुछ अधिकार हैं वो ऐड हैं वो करती रहती हैं और इसे प्राण एवं दैहिक का अधिकार भी बोला जाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। और इसके अंदर अब जैसे विवाह करने की आपको स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल नंबर 19 के 1 में आ गया। मतलब यहाँ पे शादी करने का है, अच्छा जीवन व्यतीत करने का है, ठीक है ना। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो इसके अंतर्गत हैं, वो दी गई हैं। आपको आपके आसपास साफ सफाई है ये रहनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को स्वच्छ पानी है वो पीना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल नंबर 21 में आती हैं। और आर्टिकल नंबर 21 का जो ए है इसमें जो बताया गया है बेटा वो बताया गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य निःशुल्क, ये भी आप याद रख सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा मिलेगी।
ये आपको याद रखना है। ये शुरुआत में संविधान में नहीं था, इसको बाद में है वो जोड़ा गया है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये जोड़ा गया 86वें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जो 86वां जो संशोधन हुआ उसके अकॉर्डिंग। और कब हुआ ये हुआ 2002 में। 2002 के अंदर जो अमेंडमेंट है, जो चेंजमेंट हुआ, और वो कौन सा था, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत है आती हैं। आर्टिकल नंबर 21 कंप्लीट हुआ बेटा हमारा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। अब आर्टिकल नंबर कितना है, 22 है बेटा। आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संबंधित, गिरफ्तारी के संरक्षण में। देखिए बेटा, 1 मिनट आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि देखिए आर्टिकल नंबर जो 20 है वो तो है अपराध के सिद्ध होने में। पहले आप कोई अपराध करोगे जब तो आपको पुलिस पकड़ने आएगी, जब तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि आपको पजल नहीं होना, पहले अपराध करना है, वो आर्टिकल 20 के अंदर आएगा। आर्टिकल 22 के अंदर आएगा। यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपके पास कुछ राइट्स हैं, जैसे 22 के ए में क्या, 22A में जो आता है बेटा वो आता है आपसे पास, आपको कोई भी पकड़ने आएगा बेटा, गिरफ्तार करने आएगा तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं। कारण पूछने का अधिकार, किसका कारण पूछने का अधिकार है आपके पास, कि मुझे किस जुर्म के कारण या किस अपराध के कारण मुझे आप लोग गिरफ्तार कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आप कानून मतलब जो आपको पकड़ने आएगा उससे आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और 22 के बी में क्या बेटा, 22 के बी में आपसे जो है वो ये है कि आपको 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर नज़दीकी कोर्ट, ठीक है, नज़दीकी कोर्ट या फिर मैं कहूँ कि जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना पड़ता है। ये भी अनिवार्य है। यदि आपको कोई नहीं करता तो इसके प्रति आप अगेंस्ट केस कर सकते हैं। 22 के सी में, 22 के सी के अंदर जो बताया गया है बेटा, वो बताया गया है आप मनपसंद कानून की सलाह है, कानून की जो सलाह वो ले सकते हैं, या मैं कहूँ कि जो वकील हैं वो कर सकते हैं। आप किसी भी मन चाहे वकील या फिर मन चाहे अपने परिवार के जो लोग हैं उनसे कानून की जो सलाह वो ले सकते हो या वकील कर सकते हो। तो ये था हमारा बेटा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, और ये फंडामेंटल राइट था हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये बेटा हमारा कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल है उसको क्लियर करेंगे। आपको कुछ फिर भी डाउट लगती है तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।